आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सेमी ऑटोमेटिक बैच मशीन जो है अंजल पीयू फोम एंड सर्विसेज की, वो काम कैसे करती है, उसके साथ क्या क्या चीज़ दिया गया है, उस चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो है अभी केमिकल रूम के अंदर है हम लोग, जहाँ पे टैंक रखे जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये 3 टैंक है, ठीक है। पहला जो है ये पॉलियल का है, पॉलियल का टैंक है। पॉलियल इसमें लोड करने का, अनलोडिंग करने का, मोटर पंप ये सब दिया गया। ये जैसे पॉलियल आ गया है, पॉलियल में पाइप के थ्रू आप ऊपर लोड कर सकते हैं और सभी का स्टार्टर दिया रहता है, तो स्टार्टर ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये पॉलियल ऑटोमेटिक आपका यहाँ से पाइप के थ्रू टैंक के अंदर चला जाएगा ईजिली। बहुत ही ईजी है। ऊपर गियर बॉक्स और मोटर लगा हुआ है ताकि वो मिक्सिंग करे। नीचे ये देखिए लोडिंग का, ये अनलोडिंग का, ये दोनों का मोटर और पंप साथ में अटैच है। और ये पाइपलाइन के थ्रू उधर जाता है और टैंक के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये है पॉलियल का। और पॉलियल के लिए यहाँ पे ये दिखाया गया कि पॉलियल इसमें क्वांटिटी कितनी है। अब सेकंड है टीडीआई। टीडीआई ये लोड करने का, अनलोडिंग का, सेम इसमें भी मोटर पंप दिया गया है। इसका स्टार्टर भी है। स्टार्टर आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो ये लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है टीडीआई ड्रम से। ये इजीली कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और ये तीनों टैंक का जो पाइपलाइन है रूम से मशीनरी की तरफ बाहर गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं मशीनरी के ऊपर से दिखा रहा हूँ। मशीनरी के ऊपर ये पाइपलाइन यहाँ से आया हुआ है और ये टीडीआई का, उस साइड एमसीएल का और ये पॉलियल का है। ये तीनों टैंक यहाँ पर है और ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ तक आता है केमिकल्स टैंक के थ्रू। तो ये मशीनरी के फेस है आगे का, और यहाँ ये चढ़ने के लिए। और ये हम चलते हैं मेन पैनल पे, जहाँ से हम पूरे मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, यहाँ तक कि टैंक्स को भी। तो ये कंपनी का लोगो और ये मेन पैनल है। और यहाँ मेन पैनल के लिए पहले लाइट मेन ऑन करते हैं, तो ये हो गया लाइट ऑन। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे काम करता है ये मशीनरी, ठीक है। तो हमने पीएलसी ऑन कर दिया, ये सारा चीज़। अब धीरे धीरे पीएलसी स्टार्ट होगा। ये डेल्टा कंपनी का पीएलसी इसमें लगा हुआ है, तो स्टार्ट होने ही वाला है बस। और ये अंजल पीयू फोम एंड सर्विसेज, बिहार, बेगूसराय, इंडिया। तो क्लिक करते हैं, ये हमारा मेन आ गया जहाँ पे हमारे पॉलियल एमसीएल टीडीआई शो करता है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मशीनरी पे टीडीआई, एमसीएल और पॉलियल का टैंक है। उसके बाद हम एयर ऑन करते हैं ताकि उसका जो ढक्कन है और जो वॉल है वो सब क्लोज हो जाए। एयर ऑन करने पे ये हो गया ढक्कन क्लोज, एयर ऑन होने पे, ठीक है। ताकि हम केमिकल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा लीक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे टीडीआई हमें कितना चाहिए, तो वो हम आप इतना आप डाल सकते हैं, जितना भी चाहिए आप उतना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पॉलियल भी सेम इसी तरह से, एमसीएल भी आप सेम इसी तरह से, यानी 3 केमिकल्स आपको सेम इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 4 का है, बट आपने चौथा भी अगर लगाया हुआ है तो आप चौथा कर सकते हैं, चौथे केमिकल्स का। ये ऑटो में डाल दिया और ऑटो में स्विच जो है वो आपको इधर ये ऑटो में कर देना है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो केमिकल आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और इधर ये केमिकल्स जो ये टैंक से डायरेक्ट ये छोटे बकेट जो मशीनरी पे लटके हुए उसमें आना स्टार्ट हो गया है। ये टीडीआई आना स्टार्ट हो गया है। और उधर एमसीएल का उधर बकेट है, ये टीडीआई का है और ये पॉलियल का है। तीनों जो है टैंक में केमिकल्स आना स्टार्ट हो गया है। ये इसके वॉल है यहाँ पे, एमसीएल, पॉलियल, टीडीआई सभी के। तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद हम ये केमिकल्स लेने के बाद कैटलिस्ट वेट करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट मैनुअली इसमें यूज़ होता है, जो एसओ, अमाइन, सिलिकॉन, वाटर, ये 4 चीज़ जो है वो आपको मैनुअली आपको ऐड करना होता है उसमें। इसलिए कि इसकी क्वांटिटी इतनी कम होता है, इतना कम यूज होता है इस केमिकल्स का, कि मशीनरी में देने से अच्छा है कि आप मैनुअली यूज़ कर लें, ठीक है। इससे है कि मशीनरी की प्राइस भी थोड़ी कम रहती है। अगर हम इसको जाए अगर ऑटोमेटिक करने तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि सस्ते में और ऑटोमेटिक जैसा फील हो, इसलिए सेमी ऑटोमेटिक बैच मशीन बनाया गया, ताकि जो हैवी केमिकल्स है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकते हैं और जो ये कम क्वांटिटी में यूज होने वाला केमिकल्स है
वो ईजिली आप हाथों से वेट करके और वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको पीयू फोम इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है और मशीनरी चाहिए, सर्विस चाहिए, केमिकल्स चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप सर्विस पा सकते हैं अंचल पीयू फोम एंड सर्विसेज कंपनी के द्वारा। ये फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग सब किया जाता है। ये सभी कैटलिस्ट वेट करने के बाद हम लोग मिक्स करते हैं इसको आप प्रॉपर मिक्स कर ले ताकि इजी से बन जाए, आराम से, मतलब कोई भी मतलब केमिकल्स रह ना जाए बिना मिक्स किए हुए। तो ये जो 2-3 केमिकल्स का जो मिक्सचर है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखो झाग आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेस स्टार्ट। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये पॉलील ऑटोमेटिक आएगा और मिक्सिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो पॉलील आपका ऑटोमेटिक गिरता रहेगा, ये तब तक गिरेगा जब तक आपका ये खाली ना हो जाए, और फिर खाली होने के बाद ऑटोमेटिक वॉल क्लोज हो जाएगा और ये मिक्सिंग स्टार्ट रहेगा। और मिक्सी स्टार्ट रहेगा, उसके बाद आप जो भी एसओ है और जो भी कैटलिस्ट आपने वेट किया था वहाँ, वो आप स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, वो भी हम आगे आपको दिखाते हैं। उसके बाद MCL, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सेकंड प्रोसेस में TDI का रहेगा। तो ये अभी जो कैटलिस्ट है वो अब डाला जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। मैनुअली आप इजीली आप डाल सकते हैं, कम क्वांटिटी में कैटलिस्ट होता है तो आप इजीली डाल सकते हैं। और उसके बाद आराम से आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक मोड में। तो ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, ये मोल्ड आ गया रेडी। अब थर्ड जो लास्ट प्रोसेस, लास्ट नहीं, सेकंड जो प्रोसेस है TDI का, वो अब स्टार्ट होगा। तो अब जो है ये TDI इसमें डलेगा और मिक्स होगा, और जो भी सेकंड हमने उसमें ऐड किया उस सेकंड के अकॉर्डिंग और मिक्स होकर इसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो अब ये अब स्टार्ट हो गया है, ये आपका गिर गया। और उसके बाद ये कुछ सेकंड में ढक्कन क्लोज हो जाएगा और इसको आप मूव करके ले जा सकते हैं उधर। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वॉशिंग का, वो अब स्टार्ट हो गया है। और उधर तब तक मोल्ड फूलने के लिए फोम जो है मोल्ड में रेडी है। ये वॉशिंग भी एक फिनिश हो गया। इसको आप जितना मर्जी उतना सेट कर सकते हैं, 2 बार वॉशिंग, 3 बार, 4 बार, जितना आप चाहें उतना सेट कर सकते हैं वॉशिंग का, ठीक है। और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि टॉप फ्लैट कैसे किया जाता है, वो भी 100% सक्सेसफुल के साथ, विदाउट एनी क्रैक। हमारी बैच मशीन, सेमी ऑटोमेटिक बैच मशीन में ये खासियत है कि टॉप फ्लैट एकदम अच्छे से होता है और विदाउट एनी क्रैक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्रैक का टॉप फ्लैट में, बट इसमें एक भी आपको क्रैक नहीं दिखाएंगे, ठीक है, दिखेगा नहीं आपको, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ पूरे अच्छे से। तो ये हमारा गैस हो गया रिलीज, ये अब जा रहा डाउन। ये मोल्ड आता है मशीनरी के साथ जो एडजस्टेबल होता है। आप किसी भी साइज़ में आप बनाना है वो आप एडजस्टेबल है, उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। इसमें आप 3x6 से लेके 6x9 तक का बना सकते हैं ब्लॉक ईजिली। और सभी रिमूवल पार्ट्स है इसके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। ये देखिए टॉप फ्लैट एकदम सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी क्रैक नहीं है, और आप देख सकते हैं कि एकदम फिनिशिंग के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।